जीवन भागीरथ ने भोलेनाथ की तपस्या में लगाया और भोलेनाथ प्रकट हुए तो भागीरथ ने कहा कि आपको गंगा जी का वेग सहना पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा ठीक है। स्वर्ग लोक से गंगा ब्रह्मा के कमंडल में से निकल के बहती हुई इस भूलोक पर आके गिरती है। तो भोलेनाथ ने गंगा जी के वेग को अपनी जटाओं में ले लिया। गंगा को अपने जटाओं में बाबा ने बंद कर लिया। भागीरथ ने भोलेनाथ का तप किया तो गंगा जी को जटा से बाहर किया और इस तरह से गंगा बहती हुई भूलोक पर विचरण करती हुई और तमाम पापियों का कल्याण करती हुई और भागीरथ के पूर्वजों का भी कल्याण गंगा जी के द्वारा हुआ। बोल गंगा महारानी की जय। इस तरह से गंगा भूलोक पर आई है और ऐसा कहा ब्रह्मा जी ने कि गंगा जी का जल जो है वो साधारण जल नहीं है। गंगा जी का जल अमृत के समान है, अमृत के समान। आज भी जो भक्त गंगा में डुबकी लगाते हैं वो बहुत ही आनंद पाते हैं और गंगा में डुबकी लगा के अपने सारे पापों को नष्ट करते हैं। आप में से कितने भक्तों ने गंगा स्नान किया है? हाथ उठा के बताओ। कौन कौन गंगा नहाए हो? आपसे भी पूछ रहे हैं, आप ही बताया करो। माता कौन कौन गंगा नहाए हो? गंगा का स्नान सभी ने किया है। अच्छा, यमुना जी का स्नान कितने भक्तों ने किया है? वो ऊपर हाथ उठाओ जो यमुना स्नान किया है। बहुत ही बढ़िया। वृंदावन में जाओगे तो यमुना स्नान भी करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ हमारे ऐसे बहुत से बड़े बूढ़े दादा बैठे हैं जिन्होंने हाथ नहीं उठाया। इसका मतलब अभी तक गंगा नहाए नहीं हो। क्यों? अभी तक गंगा नहीं नहाए हो? सोच रहे होंगे जीते जी नहीं नहा पाया तो बेटा तो मरने के बाद पहुंचा ही देगा गंगा जी पर। मरने के बाद में बेटा तो पहुंचा देगा गंगा जी पर। मरने के बाद का भरोसा मत करना। क्या पता बेटे ने कहीं खेत हार में दफना दिए, गंगा कौन लेकर जाएगा। इसलिए जब तक जीवित हो तो ज्यादा नहीं तो एक बार तो गंगा जी का स्नान इस मानव शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए ज्यादा नहीं तो एक बार गंगा स्नान जरूर करो, क्योंकि गंगा का जल इस मानव शरीर के लिए अमृत के समान है, कोई साधारण जल नहीं है। लेकिन आप कहते हो गंगा बहुत नहाए हम, पर पाप अभी तक हमारे खत्म नहीं हुए हैं। तो मैं कहती हूँ जब दिल की कुठरिया साफ नहीं, जब दिल की कुठरिया साफ नहीं तो फिर गंगा नहाने से का फायदा। जब दिल की कुठरिया साफ नहीं तो फिर गंगा नहाए से का फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, वो बात अमृत पिलाने से का फायदा। माँ बाप की जीते जी सेवा नहीं की और बात आंसू बहाने से का फायदा। जब तक हमारा हृदय साफ नहीं होगा तब तक गंगा नहाने का हमें पूर्ण तरीके से लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए अपने हृदय को भी साफ रखो और ज्यादा नहीं तो एक बार गंगा स्नान जरूर कीजिए। इस तरह से भूलोक पर गंगा प्रकट होती है
बोल गंगा महारानी की। जब तक गंगा की धार बहेगी और तब तक बाबा भागीरथ की जय जयकार होती रहेगी। इतना बड़ा काम जो भागीरथ ने किया। भागीरथ के बाद भागीरथ के वंश में राजा हुए ऋतुपर्ण महाराज। ऋतुपर्ण के यहाँ राजा सौदास का जन्म हुआ। राजा सौदास के यहाँ राजा खटवांग का जन्म हुआ। खटवांग महाराज के यहाँ राजा दीर्घबाहु का जन्म हुआ। और दीर्घबाहु के यहाँ पे राजा हुए रघु। और रघु राजा के यहाँ पे राजा अज का जन्म हुआ। और राजा अज के यहाँ पे राजा दशरथ का जन्म अयोध्या के बीच में होता है। ये सब राजा अयोध्या की राजधानी के ही राजा है। राजा अज के यहाँ पे राजा दशरथ का जन्म अयोध्या के बीच में हुआ। और दशरथ जी के यहाँ पर आए राम जी। दशरथ जी के यहाँ राम जी आए हैं। राम जी के आने के कई एक कारण हैं। पहला कारण है राम जी क्यों आए अवतार लेकर। तुलसीदास जी ने कहा जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधमय अभिमानी तब तब धरि हरि विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। पहला कारण है कि जब भूलों पर अत्याचार ही अत्याचार होता है और तब तब भगवान का अवतार इस धरती पर होता है। राम जी के आने का दूसरा कारण क्या है। जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है राम जी के आने का, उसको जरा ध्यान से सुनो। एक बार ब्रह्मा पुत्र नारद जी के मन में एक बात आई। ध्यान से सुनना। नारद को लगा कि मुझे अपना विवाह करना चाहिए। नारद जी ने क्या सोचा कि मुझे अपना विवाह करना चाहिए। और विवाह की बात अपने पिता ब्रह्मा जी से कही। पिताजी हमें विवाह करना है। ब्रह्मा बोले जब तुमसे विवाह के लिए कहा था तब तुमने मना कर दिया था, इसलिए अब आप विवाह नहीं कर सकते। और ये बात हमसे कही सो कही, लेकिन अब और किसी से मत कहना। और ये बात नारद जी ने सबसे जाके बोली कि हमें अपना विवाह करना है। नारद जी बैकुंठ धाम में पहुंचे और विष्णु भगवान से भी जाकर कह दिया प्रभु मेरी इस बात से कोई सहमत नहीं है। भगवान बोले कोई सहमत नहीं है लेकिन हम सहमत है। बताओ क्या बात है, हम तुम्हारे साथ हैं। नारद बोले हमें अपनी शादी करनी है बस। भगवान बोले इतनी छोटी बात, शादी करनी है तो बिल्कुल करो, हम तैयार हैं। हमारी कुछ मदद की जरूरत पड़े तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। आप अपना विवाह करो, हम तैयार हैं। विष्णु भगवान तैयार भये। नारद जी ने मन बना लिया कि अब तो हमें अपना विवाह करना ही है। अब तो भगवान भी तैयार हो गए, उन्होंने भी हाँ कर दी। नारद जी वहां से गए। विष्णु भगवान ने तब तो हाँ कर दिया, लेकिन बाद में नारद विष्णु भगवान ने अपना नाटक करना शुरू किया। कैसा नाटक। नारद जी जा रहे हैं और रास्ते में भगवान ने तुरंत योग माया से नकली नगरी बनाई। नकली नगरी में नकली राजा है और उस राजा की बेटी है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। क्या नाम है, विश्वमोहिनी। नारद जी उस नगरी में पहुंचे। जब नारद जी उस नगरी में पहुंचे तो देखा, राजा ने देखा, नारद का सम्मान किया और बोले आप आए हो तो ये बता दो बेटी का विवाह कैसे घर में होगा, घर पर इसको कैसे मिलेगा। तो नारद जी ने विश्वमोहिनी की हस्तरेखा देखी और हाथ देखकर बताया। विश्वमोहिनी का हाथ ये बता रहा है कि इसको बिहाने के लिए
स्वयं नारायण भगवान ही आएंगे। हाथ की रेखा क्या बता रही है कि इसका वर जो बनेगा वो स्वयं नारायण भगवान ही आएंगे। अब नारद जी ने सोचा, हे भगवान, विष्णु भगवान के पास में तो लक्ष्मी जी है, वो इनका कहा करेंगे। तो नारद ने मन बनाया कि अब विश्व मोहिनी से विवाह हम ही करेंगे। अब कुछ भी हो जाए, विवाह हमें ही करना है इनसे। इधर राजा ने विश्व मोहिनी के स्वयंवर की तैयारी करी और इधर नारद सोच रहे हैं कि ऐसे दाढ़ी बाबा बने रहेंगे तो वरमाला कभी नहीं पड़ेगी। तो नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा था कि हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। तुरंत नारद जी भागे और विष्णु भगवान के पास पहुंचे। बोल सतगुरुदेव भगवान की। नारद जी आए, भगवान से बोले, प्रभु हम विवाह करने जा रहे हैं, तुमने कहा था मदद करेंगे हम। भगवान बोलो, क्या मदद करना है बताइए। नारद जी बोले, थोड़ी देर के लिए अपना रूप हमें दे दो। क्या बोले? अपना रूप हमें दे दीजिए। भगवान बोले, बिल्कुल ले जाओ। और तुरंत भगवान ने अपना जो स्वरूप है वो नारद को दे दिया। पर भगवान इतने कौतुकी है, सुखदेव जी कह रहे हैं शरीर तो बना दिया सुंदर और नारद जी का चेहरा बना दिया बंदर। शरीर सुंदर है और चेहरा बंदर का लगा दिया। अब नारद जी ने बंदर का चेहरा तो देखा नहीं शीशे में, अब भगवान पर भरोसा कर लिया कि भगवान ने दिया है तो अच्छा ही दिया होगा। और नारद जी बंदर का चेहरा लेकर के विश्व मोहिनी के स्वयंवर में नारद जी पहुंचे और सबसे आगे वाली कुर्सी पर जाके नारद जी बैठ जाते हैं। विश्व मोहिनी वरमाला लेकर आई और नारद को देखकर मुस्कुराई और वरमाला लेके आगे बढ़ गई। उन्होंने वरमाला नहीं पहनाई। भगवान ने 2 पार्षद और भेज दिए, जाओ देखभाल करना नारद कोई गड़बड़ ना कर दे। विश्व मोहिनी जब आगे बढ़ गई तो नारद जी को लगा कि इन्होंने हमें देख नहीं पाया। कुर्सी उठाई और बीच में लाइन में जाके फिर बैठ ले। अब की बार तो हमें पक्का ही देख लेगी। और जब विश्व मोहिनी फिर गई और नारद को फिर देखा और फिर मुस्कुराई और आगे के लिए बढ़ गई, उन्होंने फिर भी वरमाला नहीं पहनाई। तो नारद बोले, चक्कर क्या है? जब हम भगवान का स्वरूप लेकर आए हैं और फिर भी हमारे गले में वरमाला पड़ नहीं रही है, तो कारण क्या है? तब तक भगवान के पार्षद दिख गए। नारद बोले, इधर आओ। क्या है नारद जी? अच्छा तुम ये बताओ आज हम कैसे लग रहे हैं? अच्छा, भगवान के पार्षद भी भगवान से कम थोड़े। उन्होंने कह दिया, नारद जी आज तो आप बड़े गजब के लग रहे हो, क्या तारीफ करें तुम्हारी, आज तो आप बड़े सुंदर लग रहे हैं। नारद बोले, जब मैं इतना सुंदर लग रहा हूं तो ये विश्व मोहिनी हमारे गले में वरमाला क्यों नहीं पहना रही है? भगवान के पार्षद बोले, हम सब समझ गए। क्या समझ गए? विश्व मोहिनी इशारा ये कर रही है कि तुम कुर्सी उठाओ और जाके स्वयंवर के बाहर बैठ जाओ, वही अकेले में वरमाला तुम्हें पहनाएंगे। नारद बोले, ऐसा है क्या? भगवान के पार्षद बोले, तुमसे झूठ थोड़े बोलेंगे नारद जी। पार्षदों ने कह दिया, तुम भी बड़ा चक्कर चलाते हो, इधर की उधर तुम भी बहुत करते हो, आज हमने भी तुम्हें सबक न सिखाया, तो हमको भी भगवान के पार्षद मत कहना। बोले, बाहर जाके बैठ जाओ, वहीं वरमाला पड़ेगी। नारद ने कुर्सी उठाई और स्वयंवर के बाहर जाके बैठ गए। नारद जी बाहर गए और सोई उतने में भगवान विष्णु प्रकट हुए और विश्व मोहिनी ने उन्हें वरमाला पहनाई और विष्णु भगवान विश्व मोहिनी को लेकर वहां से
चले गए। स्वयंवर जब हो गया, सब राजा महाराजा जाने लगे। नारद बोले कहाँ जा रहे हो? वरमाला देख के जाना, अभी वरमाला पढ़ी कहाँ है ना, तुम भागे जा रहे हो। राजा बोले अरे महाराज, वरमाला भी पड़ गई और दुल्हन को भी दूल्हा ले गया। बोले कौन ले गया? बोले विष्णु भगवान आए और वही विष्णु मोहिनी को ले गए। और जो नारद ने इतनी बात सुनी कि विष्णु भगवान ले गए, इतना भयंकर क्रोध नारद को आया कि हमें रूप देकर और हमारे ही साथ में छल किया, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान के पार्षद बोले नारद एक बात बताओ। पूछो। ये बताओ जब विवाह करने आए थे तो चेहरा शीशे में देखकर नहीं आए थे? बोले कैसा है? पार्षद बोले खुद ही देख लो, पता चल जाएगा, हम कहाँ बताएं तुम्हें। अब वहां शीशा तो था नहीं, गड्ढे में पानी भरा हुआ था और भरे हुए गड्ढे में नारद जी ने अपना मुखमंडल देखा। और जो नारद का मुखमंडल, बंदर का जो शकल देखी नारद ने, तो और क्रोध आ गया। क्रोध में चेहरा लाल काल हो गया और नारद जी ने बीड़ा उठाया और दौड़ के भगवान के पास गए। भगवान के पास जाके नारद जी खड़े हुए और नारद जी को देख के भगवान हंसने में लगे हैं। नारद जी गुस्से में खड़े हैं और भगवान हंसने में लगे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें क्रोध आ रहा हो और सामने वाला हंसे तो गुस्सा कम होता है कि बढ़ता है? कम होता है, बढ़ता है? एक जना कहाँ बैठा लिया? पर्ची तो बड़ी लंबी बना के लाया। और आप देख रहे हैं सुंदर फूलों के हार से भैया हमारे चंद्रभान सिंह जी, और कौन से नाम से प्रसिद्ध है जगहों में? और साथ ही साथ में माननीय श्री जुगराज सिंह पाल जी सुंदर फूलों के हार से हमको 101 ग्राम दक्षिणा से सम्मान कर रहे हैं। लाइव कथा सुन रहे हैं हमारे भैया अंश राजपूत इसी ग्राम से 101 रुपए से सम्मान किए हैं। 111 रुपए राजपाल सिंह, ये हमारे भैया लहर ठकरपुरा बबीना झांसी से 101 ग्राम दक्षिणा से पुष्पेंद्र राजपूत इसी ग्राम से है। 101 रुपए माननीय श्री विश्राम सिंह बघेल तुलाकापुरा जिला भिंड से। 201 रुपए अखिलेश पाल हरियाणा से भगवान की कथा सुन रहे हैं। आप जोरदार ताली के साथ में इनका सम्मान करें। रहो आबाद दुनिया में, दुआएं दिल से देती हूँ। आपके सुख जीवन की कामना भगवान भोलेनाथ से करती हूँ। जीवन आनंद में रहे, यही आशीर्वाद आपके लिए समर्पित है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो जब हमें गुस्सा आवे और सामने वाला हंसे तो गुस्सा कम होता है कि बढ़ता है? माताओं, कम होता है कि बढ़ता है? तुम्हें भयंकर गुस्सा हो और पति हंसे तो गुस्सा बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा ना। नारद जी को क्रोध आ रहा है, भगवान हंस रहे हैं और भयंकर क्रोध आया नारद को। बोले तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, एक से पेट नहीं भरा तो दूसरी भी ले आया
और जैसे तैसे हमारी बात बनी थी और तुमने सब खराब कर दी। श्राप देता हूं तुम्हें कि जैसे आज नारी के लिए मैं दुखी हो रहा हूं, मैं रो रहा हूं, श्राप देता हूं तुम्हें कि एक दिन आपको भी नारी के वियोग में ऐसे ही रोना। और हमारे माननीय श्री दशरथ सिंह जी की तरफ से सुंदर फूलों के हार से 101 द्रव्य दक्षिणा से हमको सम्मान किए हैं। 101 द्रव्य दक्षिणा से बालकेश राजपूत इसी ग्राम से, 101 रुपए भैया राम कुमार भगत जी इसी ग्राम से। तालियां बजाकर आप इनका भी सम्मान करेंगे। भगवान से आशीर्वाद की कामना करते हुए बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जब नारद जी ने